हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं यूपी टेट के मॉडल पेपर जो 2021 में आया था। ठीक है, तो ये पूरा 2021 का पेपर देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ये 2021 का पेपर है और ये आया था आप लोगों का 2021 में। और इसको आज हम सॉल्व कराएंगे। ये यूपी टेट का 2021 का पेपर है जो कि 6 to 8 वालों के लिए है। ठीक है, तो आगे होने वाला है आप लोग का यूपी टेट का पेपर, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को सॉल्व करवा दें ताकि इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, आज हम सिर्फ आप लोगों को पूरा पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वाला सॉल्व कराएंगे 60 क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लोगों को आगे के लिए चाहिए होगा और जो 60 क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट में करिएगा। जो 90 क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट में करिएगा। तो हिंदी के, इंग्लिश के और जो है ये सारे क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड ये सब है, ये सारे सॉल्व करवा देंगे। तब आप लोग हमें कमेंट करिएगा तो हम आप लोग को सॉल्व करवा देंगे। तो आज अभी सिर्फ हम सब्जेक्ट वाले सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये है पेपर, देख लीजिए आप। हर तरह का क्वेश्चन आया था इसमें। अब ये है, देखिए, सब्जेक्ट वाला। तो ये है सोशल स्टडीज से रिलेटेड। ठीक है, सो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इसका पैटर्न ये देखिए, ये रहता है। पैटर्न हम आप लोग को दिखा देते हैं। क्योंकि पैटर्न ये रहता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड से रिलेटेड होते हैं वो टोटल 30 क्वेश्चन देते हैं। पेडागोगी से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी के आते हैं। फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग के कंपलसरी जो होते हैं वो आते हैं इंग्लिश से। ठीक है, ये सारे कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का और ये पेडागोगी का। ठीक है, ये आपके 3 कंपलसरी होते हैं। फिर ऑप्शनल होता है। फिर 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस साइड है तो मैथ्स वगैरह होगा, आपका साइंस होगा। और अगर आप आर्ट साइड हो तो आपका होगा सोशल साइंस। तो आज हम आप लोग को सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे सोशल साइंस से, जो कि ये हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को ये पेपर कैसा लगे ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके अकॉर्डिंग लेके आ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, 60 क्वेश्चन है ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भराया था। तो किसके शासनकाल में था, हर्षवर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर, कलंदर किसे कहा जाता है, तो कलंदर बाबर को कहा जाता है। बंगाल का विभाजन किस करने वाला जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, एक लॉर्ड कर्जन था। फिर कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। देखिए, इसका आंसर रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका आंसर ये है जगदीशपुर। ठीक है, इसको टिक करिएगा आप, जगदीशपुर। कुंवर सिंह किसके राज्य के जमींदार थे, तो ये जगदीशपुर के थे। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तो क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापक्रम बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन निम्नलिखित जलाशय में कौन रेहंद परियोजना से संबंधित है। तो जो रेहंद परियोजना है उससे संबंधित कौन है, उससे संबंधित है गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, शिपकी ला प्रसिद्ध परवर्ती दर्रा है, कहाँ है ये, तो ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। और देखिए, इसमें हिंदी, अगर आप हिंदी कंफर्टेबल है हिंदी में करिए, और यही उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देते हैं 4 ऑप्शन। तो आपको जैसा बेस्ट लगे आप ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, क्या है। अब आप भूगोल का शिक्षण करा रहे हैं तो उसके लिए क्या सहायक होगी,
भाई मानचित्र होगा, क्योंकि आप मानचित्र है, मैप से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अष्टध्यायी के लेखक थे। तो अष्टध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। फिर है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो अब अकबर ने जो है इबादत खाने का जो निर्माण करवाया था वो कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फिर है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। फिर है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित है? काकोरी कांड से संबंधित है सूरसेन। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा भाग? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका भाग थर्ड में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का जितना भी उल्लेख किया गया वो भाग संविधान के भाग थर्ड में किया गया, भाग 3 में किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पंचायत राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा है? तो ये है 73 संविधान संशोधन। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ठीक है, फिर जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंदर किस सूची में शामिल किए गए? तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत मिलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत एक मिनट रुकिए जरा देखिए। देखिए कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद विदेशी नीति से रिलेटेड मामले किसमें आते हैं? अनुच्छेद 51 में आते हैं। फिर है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैली में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? अवसादी शैल का उदाहरण कौन सा है? तो ये है शैल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देखिए, देखिए नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पुच्छल जो तारा होता है उसकी जो पूंछ होती है उसकी दिशा जो है सदैव सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित कौन है? तो भ्रंश से संबंधित है ग्रामीण। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए आप, निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है? गोबी नहीं है, गोबी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब है। भाई आप ग्लोब से ही सब कुछ देख करके करते हैं। ठीक है, फिर है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो भूगोल का अगर आप किसी को शिक्षण दे रहे हैं तो उसके लिए क्या उपयुक्त होगा? भाई आप जब उसको भूगोल के बारे में बताएंगे तो आप उसको भ्रमण विधि यानी कि उसको घुमाएंगे, टूर के जरिए आप उसको पूरा समझा पाएंगे कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ का एरिया ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, मानसून ऐसा। नेक्स्ट है, मानचित्र को समझाने का सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। जितने भी मैप होते हैं उनको किसके द्वारा, उसमें देखिए मैप आपने देखे होंगे, मैप में क्या होता है? मैप में जब आप मैप को समझाते हैं तो उसमें क्या है? ऋण चिन्ह होते हैं, कुछ तरह के सिंबल्स होते हैं। अलग अलग सिंबल से देखिए, मैप देखा होगा तो आपने अलग अलग सिंबल से उसको समझाया जा सकता है, बना होता है। ठीक है, फिर है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है हिमनदी द्वारा होता है। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा।
फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हम आप लोग का स्पीड में करवाते हुए चल रहे हैं ताकि हमें पता है आप लोग का इस टाइम टाइम कितना कीमती है, ताकि जल्द से जल्द आप लोग ये सॉल्व करें और देखते रहें। ठीक है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक है आनंद के कुमार स्वामी। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं ज्यामिति आकार से बनी आकृति को। फिर एपण किससे संबंधित है? तो एपण है उत्तराखंड से संबंधित। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? 22 मानी जाती है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के संबंध में प्रमुख योग दर्शन के लेखक कौन है? योग के संबंध में योग दर्शन के लेखक है महर्षि पतंजलि। ठीक है। फिर जीन नामक प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? तो जीन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। फिर गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो कौन सी नस्ल है दुकाजी उद्देश्य की? पारकर। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये 15। फिर ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आप लोगों का, केसर प्राप्त किया जाता है। केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो उसकी पुष्प वर्तिका, जो आपने देखा होगा जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है, फ्लावर होता है उसके अंदर जो बीच में होता है, उससे प्राप्त होता है केसर। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो पसलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये मियादी बुखार से बचाव करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। किस वस्त्र में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? गोंद का कलफ रेशमी वस्त्र। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो शुद्ध और विकृत मिलाकर के 12 स्वर होते हैं टोटल। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है तो कौन नहीं है? वे नहीं है, रामदास शर्मा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है। फिर आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार रख या किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो यह है स्वामी विवेकानंद ने। फिर देखिए नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट थोड़े ही से क्वेश्चन बचे हैं। देखिए ये आता है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो जो संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया उच्चतम न्यायालय ने, तो किस मामले में दिया था? तो केशव नंद भारती मामले में। ठीक है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। फिर भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। फिर देखिए अब ये क्या है, कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जापान। जापान इसका सदस्य नहीं है। फिर केंद्रीय बीज की संतति है, केंद्रीय बीज की संतति क्या है? यह है प्रजनक बीज। फिर केंद्रीय औषधि और सुगंधा पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। फिर मरमलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो माल्टा का मरमलेड बनता है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ? नहीं, ये नई दिल्ली में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, देखिए इसको रॉन्ग कर लीजिएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से कोई नहीं। और कहाँ है? तो ये मैसूर में है। ठीक है, आंसर ये है आपका मैसूर, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर इसमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें कोई नहीं है।
अगर आपको जानना है कि ये है कहाँ, तो ये मैसूर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में शक्कर यानी कि शक्कर का यूज होता है, ठीक है। देखिए, ये थे आप लोग के आज के टोटल 60 क्वेश्चन यूपी टेट के, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के लिए हम आगे के हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से जो है 30 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप लोग कमेंट में करके कहेंगे कि हमें उसकी आप हमें करा दीजिए, आपको मेरा समझ में आया, तो नेक्स्ट टाइम हम आप लोग को ज़रूर कराएंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही था, आगे और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।